कैसे हो सरदार? ठीक हो? 3 लेक्चर, 60 सवाल और रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग रिवीजन कर लिया। 360R कर लिया। लिख डालो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। बहुत सारे बच्चे 100 दिनों से ज़्यादा कर चुके हैं, उनकी मैं लिस्ट लिख रहा हूँ। एक एक क्लिक करना पड़ता है। लगभग 800-900 बच्चे जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीके से। तो वो लिस्ट जिस दिन कंप्लीट हो गए उस दिन मैं एक एक को करके अप्रिसिएट करूंगा, चाहे जिस तरीके से हो जाए, कमेंट में रिप्लाई करके या इंस्टाग्राम पे ढूंढ के डीएम करके, ताकि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का अटेंशन मिल पाए मुझसे। अंत में भटकना मत। मैं हमेशा आता हूं तुम्हारे सामने एक एक छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन, सुपरफिशियल लेवल नहीं कि कोई फोन चलाता है तो फोन से हटा दिया, कोई इधर उधर की चीजें करता है तो इधर उधर से हटा दिया, नहीं। डीप डाउन जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो तुम्हारी तैयारी से तुम्हें अलग रास्ते पे ले जाएंगे, उससे तुम्हें बचा देने रोज एक प्रॉब्लम पकड़ता हूं, उसके सॉल्यूशन तुम्हें दे देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम कहीं नोट कर लेते होगे ताकि याद रहे, नहीं भी करते तो कोशिश करते होगे। क्योंकि प्रॉब्लम जब तुम फेस कर लो उसके बाद मेरे पास आना, सर्च करके और सॉल्यूशन लेकर के जाना कि आगे से नहीं करूंगा, ये बड़े एवरेज स्टूडेंट का तरीका है। स्मार्ट स्टूडेंट का तरीका है कि उन्होंने जाना कि भैया के पास थोड़ा अनुभव है, थोड़ा बहुत, इतने सालों से बच्चों से वो बात कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, तो ये मैं भी कर सकता हूं जिसके बारे में भैया बात कर रहे हैं। तो इसको मैंने ध्यान से सुना, अपने जहन में उतारा और फिर डिसाइड करा कि अब ये वाली गलती मैं नहीं करूंगा अगर मेरे सामने ये मौका आया। गॉट इट? उसी तरीके की एक गलती जो बहुत कॉमन है, खास करके इंटरनेट के युग में, उसे तुम्हें बताने आया। वो है छात्र यानी स्टूडेंट वर्सेस छात्र नेता। 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक छात्र होता है, एक छात्र नेता होता है। छात्र का काम होता है पढ़ाई करना, छात्र नेता का काम होता है छात्रों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। दोनों के अपने फायदे हैं, अपना नुकसान है। तुम्हारा क्या टारगेट है वो तुम डिसाइड करोगे। छात्र आईआईटी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो छात्र आईआईटी के लिए तैयारी करता है। छात्र नेता जो होगा वो आईआईटी के लिए तैयारी करने वाले बच्चों की समस्याओं के खिलाफ बोलेगा। लेकिन ये तो आईआईटी की तैयारी है, यहाँ पे नेता लोगों को कुछ मिलता है नहीं। उन्हें क्या मिलता है जिसकी वजह से कुछ बच्चे इस टेंडेंसी के शिकार हो जाते हैं? अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं। एक बच्चा होता है जो पढ़ रहा होता है, उसे हम छात्र कहते हैं। एक बच्चा होता है जो हर जगह अपनी ओपिनियन देता है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, इस वक्त ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। खुद शायद कुछ ना कर रहा हो, लेकिन ये सारे ज्ञान वो दुनिया में बांटता फिरता है। ये हो गया आईआईटी जेईई के छात्र नेता वाली कैटेगरी कि सर आपका शर्ट अच्छा लग रहा है, सर आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, सर आपने ये कार ले ली, सर आपकी लाइफ की ब्लॉगिंग बहुत अच्छी है, इंस्टाग्राम की स्टोरी आपने लगाई थी, कहाँ घूमने गए थे सर। ये सारे क्वालिटीज छात्र नेता वाले हैं। या फिर कोई बच्चा रेडिट पे पहुंच गया, वहां पे ज्ञान दे रहा है कि आईआईटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। सारे पर्सपेक्टिव हो गए, अच्छा बुरा नहीं, सारे पर्सपेक्टिव पे ज्ञान देने वाले, ये कहलाते हैं आईआईटी जेईई फील्ड के छात्र नेता। अब छात्रों के साथ जो आईआईटी के लिए एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास इसका टाइम नहीं होता। कोई बुरा है तो उसको सीधे वो स्किप करते हैं या डू नॉट रिकमेंड करते हैं और साइड हो जाते हैं। छात्रों के साथ ये टेंडेंसी है, लेकिन नेता लोग ये नहीं करते। नेता लोग करते हैं इंसाफ के लिए लड़ते हैं, समाज को सुधारने निकल पड़ते हैं, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। अब छात्र तो पढ़ाई कर रहा है, इसका रिजल्ट आएगा एग्जाम के दिन, जब जेईई मेन का एग्जाम देगा, वो या तो सिलेक्ट होगा या नॉन सिलेक्टेड होगा, 2 ही सिचुएशन हो सकते हैं। तो उसका रिजल्ट आएगा 1 साल या 2 साल के बाद। लेकिन छात्र नेताओं का होता है कि वो हर एक ओपिनियन के साथ दुनिया का रिस्पॉन्स रिसीव कर रहे होते हैं। कोई उन्हें कह रहा होता है वाह क्या बात बोली है, हाँ भाई तू सही कह रहा है, हाँ तू सही कह रहा है, ऐसा होना चाहिए।
और जब ये सारे रिस्पॉन्सेस आते हैं तो उसे मजा आता है, उसे लगता है कि मैं बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। होता कुछ नहीं है। हर साल पिछले कई सालों से देख रहा हूं ऐसे बच्चे बस ज्ञान देने के फेक इल्यूजन में जीते हैं और मजा लेते रहते हैं। लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना, इंस्टेंट मिलता है। तुम छात्र हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, तो तुम्हें तारीफें बड़ी मुश्किल से मिलेंगी, क्योंकि तुम बड़े एनोनिमस रहोगे। क्लास का टॉपर सिर्फ टेस्ट के रिजल्ट के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, चुपचाप बैठ करके पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन क्लास का सबसे जो कूल बॉय होता है, जिसके सारे चीजों में पार्टिसिपेशन होती है, वो हर दिन सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि सारे चीजों में सेलिब्रेट किया जाने वाला व्यक्ति अंत की लड़ाई में हारता है, और लोग अंत में क्या हुआ इसी चीज को याद रखेंगे। तुम कितने महान थे ये मायने ही नहीं रखता अगर अंत की लड़ाई हार गए। तो अब तुम्हारे हाथ में चुनाव है कि तुम कौन सी वाली कैटेगरी में बनोगे। बहुत मन करता है, खास करके इस उम्र में, कि मैं जो भी करूं उसके लिए ताली बज जाए। अब तुम IIT JEE की तैयारी करोगे, रिजल्ट तो बहुत दिनों के बाद आएगा, उस टाइम ताली बजेगी। अभी तो कोई बजा भी नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति है जो बहुत इंटेलेक्चुअल साउंड करता है, पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। आज तक कभी कोई मैंने छात्र नेता, अच्छा छात्र नहीं देखा, सिर्फ IIT में नहीं, किसी भी जगह पे। क्योंकि नेतागिरी जो है ना, वो बड़ा टाइम डिमांड करती है आपके पढ़ाई के हिस्से का। तो आप एडमिशन तो ले लोगे कि IIT की तैयारी कर रहा हूं, भागे रहोगे वहां से, क्योंकि आपका शौक है समाज सुधार करके एप्रिसिएशन लेना। सुधरेगा कुछ नहीं, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो सुधार का इंटेंशन से है ही नहीं ना, वो अपने अंदर की मक्कारी को जस्टिफाई करने का एक तरीका है। मैं किसी कोचिंग में इनरोल्ड था, वहां मैंने मक्कारी करी, बैकलॉग बना लिया, पढ़ाई ही नहीं करी। लेकिन 6-7 महीने बीत गए, तो अब या तो मैं कह सकता हूं कि मैंने मक्कारी कर दी, या दूसरा तरीका कह सकता हूं कि ये एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लॉड है, सबको रैट रेस में भगा रहा है, इस रैट रेस के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। इवन इफ यू विन द रैट रेस, यू विल बी द रैट। रैट रेस को जीत भी जाओगे तो रैट होगे। इसमें उसे लग रहा है कि उसने जस्टिफाई कर दिया। कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। हर दूसरे साल एक बच्चा यह डायलॉग मार देता है, नेताजी। आप ध्यान रखना, जो छात्र है मैं उनसे बात कर रहा हूं, मेरा सजेशन मानोगे, जब IITs जाना है तो छात्र बनना है ना। मैं मानता हूं कि 1000 चीजें गलत है, एक चीज सही है। तुम एक चीज के साइड हो जाना चुपचाप, 1000 चीजें खुद ब खुद मिट जाएंगी। दुनिया इकोनॉमिक्स से चलती है, अटेंशन इकोनॉमिक्स। आप 999 चीजों पर ध्यान ही नहीं दोगे ना, तो उसका फाइनेंस खत्म हो जाएगा, उसके पैसे खत्म हो जाएंगे, और वो चीज एग्जिस्ट करना ही बंद कर देगी। हम किसी चीज पे अटेंशन दे करके उसे और रिलेवेंट बनाते हैं, भले ही तारीफ करो या बुराई, वो रिलेवेंट रहेगा। तो एक समझदार बच्चा एक अच्छी चीज को पकड़ेगा, उसे पढ़ेगा, और इधर ध्यान ही नहीं आएगा। तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये बात लग रही होगी, कितना नॉन रिलेटेबल बात बोल रहे हो भैया, ऐसा तो मैं कभी करता ही नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि ऐसा भी होता है क्या। बधाई हो, तुम सेफर साइड में हो, पढ़ो मन लगाकर। लेकिन जिन्हें रिलेट हो रहा है, इससे पहले कि तुम्हारे मन का ही कोई षड्यंत्र सामने आए और कोई आर्गुमेंट दे करके तुम्हारे स्थिति को जस्टिफाई कर दे कि तुम क्यों सही हो, ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्ट कर लेना कि आज तक तुमने 1000 बातें कही होंगी, तुम्हें खुद की बातें याद ना होंगी, उसका तुम्हें मिला क्या फर्जी डोपामाइन के अलावा। सोचना। कल मिलते हैं 360R सुबह स्टार्ट करना। बैकग्राउंड के गाने पे मैं नाचने जा रहा हूं, क्योंकि पता नहीं किसकी शादी है, शादी का सीजन चल रहा है, बढ़िया है। कल मिलते हैं, 360R करना स्टार्ट करना, मेहनत करना, और अंत में IITian बनो या ना बनो, अच्छा इंसान जरूर बनना। उसमें कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि IITian तो हर साल 20-25 हज़ार बन जाते हैं, अच्छा इंसान 1-2 बन जाता होगा, वो बनना। मैं खुश होऊंगा। गुड नाइट।